हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी फ्रेंड्स, साइको प्लस लोगस से हुई थी, जिसे हम आत्मा का विज्ञान भी बोलते हैं। ओके, और इसकी भाषा जो थी वो ग्रीक भाषा थी और अर्थ जो है वो आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति साइको प्लस लोगस से हुई थी, जिसे आत्मा और विज्ञान भी कहते हैं। ओके, और इसकी भाषा जो है वो ग्रीक भाषा है और अर्थ जो है वो आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन की उत्पत्ति जो हुई वो एडुकेयर से हुई है। ओके, और इसकी भाषा जो है फ्रेंड वो लैटिन भाषा है और अर्थ है उठाना और शिक्षित करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फ्रेंड शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जिसकी भाषा संस्कृत है। ओके, एडोलेसेंसेस यानी किशोरावस्था जो होता है उसकी उत्पत्ति जो हुई है एडोलेसियर से हुई है। ओके, और इसकी भाषा जो है वो लैटिन भाषा है और अर्थ जो है वो वृद्धि है। ओके, और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो व्यक्तित्व से हुई है और इसकी पर्सनालिटी की शब्द जो है वो पर्सनालिटी की उत्पत्ति जो हुई है वो परसोना से हुई है और इसकी भाषा जो है फ्रेंड लैटिन भाषा है और नाटकी पोशाक या मुखौटा इसका अर्थ है। ओके, और हैबिट आदत की उत्पत्ति जो हुई है वो हैबिट से हुई है और इसका भाषा जो है लैटिन है और अर्थ जो है किसी चीज़ को पसंद करना। ओके, इंटरनेट यानी रुचि शब्द की उत्पत्ति जो हुई है इंटरेस्ट से हुई है, इसकी भाषा जो है लैटिन है और यह संबंधित है या अंतर करना है। ओके, मोटिवेशन या प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मोटम से हुई है, इसकी भाषा जो है लैटिन भाषा है और अर्थ जो है टू मूव और मोशन। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है। ओके, तो ईवी टीचनर, इनका जो पूरा नाम है एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टीचनर है और ये इंग्लैंड देश के थे। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। JS हॉल का जो पूरा नाम है वो ग्रॉन विने स्टेनले हॉल है और ये USA के थे। JB वॉटसन जो थे फ्रेंड, इनका पूरा नाम जो है जॉन ब्रॉड्स वॉटसन है, ये भी USA के थे। और BF स्किनर जो हैं वो बरहस फेडरिक स्किनर हैं और ये भी USA के थे। ओके, अल्बर्ट बंडूरा जो हैं फ्रेंड, इनका पूरा नाम जो है अल्बर्ट बंडूरा है, बंडूरा का पूरा नाम, और ये कनाडा के थे। और EL थॉर्नडाइक का पूरा नाम जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और ये USA के थे। ओके, IP पावलो का पूरा नाम जो है फ्रेंड इवान पेट्रोविच पावलो है और ये रूस के थे। और JL मोरेनो का जो है पूरा नाम है जैकब लेवी मोरेनो और ये रोमालिया के थे, उनका जन्म जो था USA में हुआ था। ओके, और फ्रोबेल का पूरा नाम जो है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्टस फ्रोबेल है और ये जर्मनी के थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड की बाल विकास के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। ओके, अब आप बात करते हैं सहसावस्था। जन्म से 5 वर्ष की उम्र को हम सहसावस्था कहते हैं। ओके, और स्टैंग के अकॉर्डिंग सहसावस्था क्या है। स्टैंग कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक आपके अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ओके, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक जो होता है अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसने कहा है, ये स्टैंग ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, जिसे ब्रिजेस कहते हैं। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में जो है लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिजेस कहते हैं। ये ब्रिजेस के अकॉर्डिंग है। ओके, और 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये जे न्यूमैन का है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये जे न्यूमैन का है। ओके, और वैलेंटाइन कहते हैं कि सहसावस्था जो होता है वो सीखने का आदर्श काल है। तो सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। क्रो के अकॉर्डिंग की 20वीं शताब्दी जो होती है वो बालक की शताब्दी होती है। ओके, 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। ये जो कहा है ये क्रो के अकॉर्डिंग है। ओके, और रॉस कहते हैं फ्रेंड कि शिशु कल्पना का नायक है। ओके, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। तो शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये किसने कहा है, ये रॉस ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि वो भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये एडलर कहते हैं शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ये एडलर का है फ्रेंड। ओके, मैस्लो गैसल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष के से भी दुगुना सीखता है। बालक प्रथम 6 वर्ष के में और बाद के 12 वर्ष के बाद भी से वो दुगुना सीखता है। ये कथन गैसल का है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं फ्रेंड कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और
और पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। ओके, ये सिगमंड फ्रायड कहे हैं। और वॉटसन के अकॉर्डिंग है फ्रेंड कि सहसावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता और विकास की अन्य जो होती है अवस्था से अधिक होती है। ओके, रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ पैर व जो नेत्र होते हैं उसके पारंपरिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये रूसो का है। ओके, नेक्स्ट शब्द देखेंगे फ्रेंड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है फ्रेंड वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ओके, क्रोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो क्रोल एवं ब्रूस ने कहा है। क्रोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ओके, रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। और ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अकॉर्डिंग शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ओके, शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। और स्टैंग के अकॉर्डिंग जो होता है, बालक जो होता है अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जो है जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ओके, और सिगमंड फ्रायड कहते हैं फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था भी कहा जाता है। ओके, और बर्ड के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था जो होता है भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। और स्टैंग कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। तो ये स्टैंग का कथन है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। तो ये किसने कहा है? तो ये स्टैंग ने कहा है। किलपैट्रिक कहते हैं फ्रेंड कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। किलपैट्रिक कहते हैं बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था पे आते हैं। किशोरावस्था जो है वो 12 प्लस से होती है। और स्टेनली हॉल के अकॉर्डिंग किशोरावस्था जो होता है वो प्रबल दबाव, तनाव व संघर्ष का काल है। ओके, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव व संघर्ष का काल है। ये स्टेनली हॉल के अकॉर्डिंग है। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। पैट्रिक किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहे हैं। ओके, किलपैट्रिक ने कहा है। रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था सहसावस्था की पुनरावृत्ति है। ओके, रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो क्या है? वो सहसावस्था की पुनरावृत्ति है। और वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग घनिष्ठ व व्यक्तिगत भिन्नता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। और वैलेंटीन कहते हैं फ्रेंड्स कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। और स्किनर है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ओके, स्किनर कहते हैं कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की अवस्था जो होती है फ्रेंड, काल्पनिक के अनुसार जो विकास के चरण होते हैं, गर्भाधान से जन्म समय तक जो होता है वो गर्भावस्था होता है। ओके, सहसा और प्रारंभिक सहसावस्था जो होता है वो जन्म से 3 सप्ताह तक होता है, यानी 1 माह से 15 माह तक होता है। सहसावस्था जो होता है फ्रेंड वो जन्म से 3 सप्ताह तक होता है। ओके, और प्रारंभिक सहसा जो होता है वो 1 माह से 15 माह तक होता है। उत्तर सहसावस्था जो होता है फ्रेंड वो 15 माह से 30 माह तक होता है। और पूरी बाल्यावस्था जो बाल्यकाल जो होता है वो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। और मध्य बाल्यकाल जो होता है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड 9 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है, यानी 12 से 21 वर्ष तक होता है। ओके, अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष। सहसावस्था जो होता है जन्म से 5 वर्ष होता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें होता है बच्चे का सीखने का आदर्श काल, इसे हम कहा जाता है। ओके, भावी जीवन की आधारशिला सहसावस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है सहसावस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। ओके, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था होती है। क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल होता है। और अब आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक होता है। इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स? इसकी है कि इसमें स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी होता है, अलग अलग भी दे देता है, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड। अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। निर्माण काल किसे कहा जाता है? तो निर्माण काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसमें भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था किसे, विद्यालय की आयु जो होता है बाल्यावस्था होता है। वैचारिक क्रियावस्था जो होती है बाल्यावस्था में होती है। टोली एवं दल समूह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो टोली एवं दल समूह की आयु जो कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, मिथ्या परिपक्वता का काल भी बाल्यावस्था होता है। खेल की आयु बाल्यावस्था की होती है।
प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल जो होता है फ्रेंड बाल्यावस्था का होता है। मूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था में होती है। ओके, तो नेक्स्ट है फ्रेंड कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल जो होता है प्रारंभ का काल होता है। काल वो होता नहीं, प्रारंभ का काल जो होता है वो बाल्यावस्था ही होता है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल होता है, ये भी होता है। और बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल बाल्यावस्था है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 12 प्लस से होता है, यानी 13 वर्ष से 21 वर्ष तक का होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है। किशोरावस्था में फ्रेंड अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। ओके, दल भक्ति की अवस्था होती है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, तो किशोरावस्था होता है। अटपटी व उलझन की अवस्था कौन सी होती है, तो किशोरावस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो किशोरावस्था है। समस्याओं की अवस्था जो है फ्रेंड ये भी किशोरावस्था में होता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था जो होती है फ्रेंड किशोरावस्था में होती है। ओके, स्वर्ण काल जो होता है अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है, ये भी किशोरावस्था में होता है। बसंत ऋतु भी किशोरावस्था में होता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था जो होती है फ्रेंड किशोरावस्था में होती है। और व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था जो होती है फ्रेंड किशोरावस्था में होती है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था किशोरावस्था में होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी किशोरावस्था में होती है। आत्मसम्मान आत्म स्वीकृति की अवस्था जो होती है किशोरावस्था में होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था में होती है। संघर्ष और तूफान की अवस्था भी किशोरावस्था में होता है। उथल पुथल की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। टीन एज के मध्य की अवस्था जो होने के कारण इसे किशोरावस्था को कहा जाता है। सुनहरी अवस्था जो होती है फ्रेंड सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था होती है। एज ऑफ ब्यूटी जो होता है वो भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। ओके, तो एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसका है, तो क्षेत्र सिद्धांत है। ओके, जिसे हम क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। और तल रूप का सिद्धांत जो है फ्रेंड वो इसे हम तल रूप का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कुर्ट लेविन का है। ओके, जो जर्मनी के थे। तो तल रूप का सिद्धांत किसका है, तो तल रूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। ओके, अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसका है, तो क्षेत्र सिद्धांत है। और इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग इसमें किया गया है। शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड। आते हैं प्रतिस्थापन समीपता का समीनता का सिद्धांत या किसका है, स्थानापन्न प्रतिस्थापन समीनता का सिद्धांत किसका है, तो एडविन का है। ओके, गुथरी एडविन का है। और शिक्षक को इसमें उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। अब हम आते हैं अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम चिन्ह आकार और चिन्ह पूर्णाकारवाद यानी संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम और अप्रगट अधिगम सिद्धांत जो है एडवर्ड टॉलमेन का है। ओके, अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंडों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहिए। सीखना जो होता है फ्रेंड एक ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। ओके, अन्वेषण का सिद्धांत किसका है, अन्वेषण का सिद्धांत जो है फ्रेंड वो जेरोम एस बूनर का है। ओके, इसमें अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए और विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुवेल का है। ओके, डेविड आशुवेल का है। और इन्होंने इसे विषय वस्तु को विद्यालयी परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह महाविद्यालय स्तर के लिए भी उपयुक्त है। हम आगे देखते हैं फ्रेंड अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत किसका है, तो अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत जो है रॉबर्ट गेने का है। ओके, अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत किसका है, तो रॉबर्ट गेने का है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड अधिगम की क्षमताओं के बारे में। ओके, अधिगम की 8 क्षमताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट है अधिगम संकेत अधिगम, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड है गत्यात्मक संकलन, फोर्थ है शाब्दिक अधिगम संकलन, फिफ्थ है अपवत विभेदन, 6 है संप्रत्यय अधिगम, सेकंड है अधिगम अधिनियम अधिगम एंड 8 है समस्या अधिगम। ओके, तो अधिगम के ये 8 प्रतिमान हैं। तो इसमें से 3 सही दे दे, इसमें से जो है 1 सही दे देगा 3 गलत दे देगा। तो समस्या समाधान अधिगम अधिनियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, अपवत विभेदन, शाब्दिक संकलन, गत्यात्मक संकलन, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलतम संकेतक अधिगम जो है
से जटिलतम अधिगम समस्या समाधान तक सोपान जो है युक्त जुड़ा हुआ है। ओके, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है इसके प्रेरणात्मक अधिगम कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा गया है। और इस अधिगम में ताकि इस अधिगम में व्यक्ति जो होता है सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उनकी तरह जो होता है व्यवहार करने लगता है, जैसे कि फैशन शो तथा विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना। ओके, अंतर्दर्शन विधि क्या होता है? अंतर्दर्शन विधि जो होता है फ्रेंड, ये किसका है अंतर्दर्शन विधि? अंतर्दर्शन विधि जो है विलियम वुंड का है। ओके, तथा डिस शिष्य टीचनर इनके हैं, विलियम वुड तथा शिष्य टीचनर का है। और इसमें इन्होंने कहा है कि शाब्दिक अर्थ जो होता है इसमें अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना होता है, अंतःकरण होता है, मन का निरीक्षण होता है, विश्लेषण होता है, विचार होता है, भावना होती है, कल्पना निरीक्षण होता है एवं विश्लेषण करना होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी विधि है? तो अंतर्दर्शन विधि जो है वो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कही जाती है और इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। ओके, तो आत्मनिरीक्षण विधि किसे कहा जाता है? तो अंतर्दर्शन विधि को हम आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें करता है। ओके, और बहिर्दर्शन क्या होता है? जिसमें बाहर की क्रियाओं का व्यक्ति अपने अवलोकन करता है, उसे हम बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। और बहिर्दर्शन विधि किसका है? तो जे.बी. वॉटसन का है। ओके, अंतर्दर्शन विधि किसका है? विलियम वुंड का है। बहिर्दर्शन विधि जो है जे.बी. वॉटसन का है। ओके, और अवलोकन या निरीक्षण करने के नाम से ही जाने जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। जीवन वृत्त विधि किसका है? तो जीवन वृत्त विधि टाइडमैन का है। टाइडमैन का जीवन वृत्त विधि है फ्रेंड। ओके, इस विधि का स्वाधिक प्रयोग जो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षण के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। ओके, और इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड, व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है फ्रेंड वो सिगमंड फ्रायड का है। ओके, मनोविश्लेषणात्मक विधि किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। और इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का जो है अध्ययन किया जाता है। और प्रश्नावली विधि किसका है? तो वो वुडवर्थ का है। और इस विधि का उपयोग जो है एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार जानने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।